श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण के ऊपर। इस वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये ग्रहण क्या करेगा, कब होगा, कैसे होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, इस ग्रहण का जो स्पर्श है, ये श्री भादव माता पंचांग है। इसके अंदर विस्तार से लिखा गया है। पंचांग अब स्टॉक में नहीं है, अब कृपया पंचांग न मंगावें। अगले वर्ष अर्थात संवत 2081 का पंचांग जरूर आपको दीपावली पर उपलब्ध हो जाएगा। इस ग्रहण का जो है वो स्पर्श अर्थात ये ग्रहण कब होगा, वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 5/5/2023 को होगा। इसका स्पर्श जो है वो रात्रि 8:44 पर होगा और इसका मोक्ष जो है 1:02 पर होगा। मोक्ष रात्रि 1:02। ये सारा विवरण श्री भादव माता पंचांग से लिया गया है। अब हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार दिनांक 5/5/2023 ईस्वी को मान्य चंद्र ग्रहण, भारतीय समय से ग्रहण का स्पर्श रात्रि 8:44 बजे और मोक्ष रात्रि 1-2 बजे होगा। यह मान्य चंद्र ग्रहण भारत सहित रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, जर्मनी, अफ्रीका महाद्वीप, पाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में दृश्य होगा। चूंकि मान्य चंद्र ग्रहण का शास्त्रीय दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, इससे विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार का यम नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, मान्य चंद्र ग्रहण कोई चंद्र ग्रहण नहीं है। ये मैंने ग्रहण नाम जरूर लिखा है, परंतु ये मान्य चंद्र ग्रहण है। इसका शास्त्रीय दृष्टि से कहीं कोई महत्व नहीं है। मान्य चंद्र ग्रहण होगा। मान्य चंद्र ग्रहण कैसे होगा, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, अब इसकी जो किरणें आएगी वो ये आएगी, ये, और इसकी ये वाली किरण निकलेगी वो ये जाएगी, ये वाली किरण निकलेगी वो ये जाएगी। अब यदि चंद्रमा इस छाया के अंदर आता है, इस सूची के अंदर, तो वो ग्रहण कहलाता है। परंतु ये सघन छाया है, ये पूरी जो है इस पृथ्वी की सघन छाया है, इसमें आने को ग्रहण कहते हैं। और ये वाली जो छाया रहती है हमारी, ये वाली छाया में जब चंद्रमा प्रवेश करता है तो इसको मांद्य स्थिति कहते हैं। मांद्य स्थिति का अर्थ है मांद्य चंद्र ग्रहण, प्रतिछाया ग्रहण भी कहते हैं इसको, उपछाया ग्रहण भी कहते हैं। हमारे भारतीय शास्त्र में इसका कोई महत्व नहीं होने के कारण से हमारे
प्राचीन ग्रंथों में इस ग्रहण का गणित नहीं दिया गया है, परंतु पाश्चात्य ज्योतिष में इस ग्रहण का गणित दिया गया है। कुछ पंचांग में ऐसा लिखते हैं कि भारत में इसका कोई फल नहीं होगा, अर्थात विदेश में फल होगा। ये बात गलत है। न इस ग्रहण का फल विदेश में होगा न भारत में होगा, क्योंकि ये कोई ग्रहण नहीं है। चंद्रमा इस विरल छाया में प्रवेश करेगा और विरल छाया में होकर ही बाहर निर्गम हो जाएगा। विरल छाया प्रवेश, विरल छाया प्रवेश, और यहां से जब बाहर निकलेगा तो विरल छाया निर्गम। वो 8:44 पर विरल छाया में प्रवेश करेगा और रात्रि 1:02 पर विरल छाया से निकल जाएगा। आप यदि इस दिन इस ग्रहण के समय में चंद्रमा को देखेंगे तो जैसा आप रोजाना चमकता हुआ देखते हैं वैसा का वैसा चमकता हुआ आप इस चंद्रमा को देखेंगे। आपको कहीं से कहीं तक कोई ग्रहण नहीं दिखेगा। जो प्रतिदिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं वे ही कह पाएंगे कि अभी मांद्य चंद्र ग्रहण चल रहा है। बाकी चंद्रमा यथावत जैसा चमकता है वैसा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये कोई ग्रहण नहीं है। इसका धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से कहीं तक कोई महत्व नहीं है। इससे न तो मंदिर के कपाट बंद होंगे, न कोई सूतक लगेगा, न कोई दान धर्म पुण्य होगा, न कोई ग्रहण का स्नान होगा, न कोई ग्रहण में हवन, न कोई ग्रहण में जप, न कोई ग्रहण में मंत्र सिद्धि आदि कोई कार्य इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रतिछाया ग्रहण है, मांद्य चंद्र ग्रहण है। आप समझ चुके होंगे कि हमें पूर्णिमा के दिन किसी प्रकार का कोई यम नियम का पालन नहीं करना है। जिस प्रकार सामान्य दिनों में हम अपनी क्रिया करते हैं उसी प्रकार से इस पूर्णिमा को भी अपनी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दिनचर्या को करते रहना है। और किसी प्रकार के किसी नियम पर या कोई भी YouTube, फेसबुक, व्हाट्सएप पर कुछ भी डाल दे तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई शंका करने की आवश्यकता कहीं से कहीं तक नहीं है। एक विद्वान का फोन आया था कि एक ग्रुप में लिखा है कि चंद्र ग्रहण है तो क्या मैं इस चंद्र ग्रहण में हवन कर सकता हूँ। मैंने कहा चंद्र ग्रहण है ही नहीं है तो क्यों नहीं है। और मैंने कहा वो मांद्य चंद्र ग्रहण है, उसका शास्त्रीय दृष्टि से कहीं कोई महत्व नहीं है। आप अपना हवन जप तप अनुष्ठान पूर्ववत नियमानुसार करते रहें, इसमें कहीं कोई सूतक लगने वाला नहीं है। तो शायद आप का भी ग्रहण से संबंधित कोई प्रश्न था या उठने वाला होगा तो उसका समाधान इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा। अगले वर्ष से आप श्री भादौ माता पंचांग को अवश्य अपने पास रखें ताकि वर्षा की भी समय पर जानकारी मिल जाए और इस प्रकार के छोटी मोटी बातों की जानकारी भी आपको घर बैठे मिल जाए। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।